पैराग्लाइडिंग एक स्पोर्ट में पंख जैसी छतरी की मदद से लोग हवा में उड़ते हैं। युवाओं के बीच पैराग्लाइडिंग खासा फेमस है। ये खुले इलाकों में ज्यादातर हिल स्टेशंस पर होता है, मगर ये स्पोर्ट जितना रोमांचक है उतना ही रिस्की भी है। छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे केसेस पहले भी कई बार आते हैं, लेकिन हाल ही में ये मामला ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि इस महीने पैराग्लाइडिंग से जुड़े 3 हादसे हो चुके हैं और अलग अलग जगहों पर हुए इन तीनों हादसों में कुल मिलाकर 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सबसे हालिया दुर्घटना हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन धर्मशाला में हुई। घटना इतनी विभत्स है कि उसका वीडियो हम तक पहुंचने के बाद भी हम आपको यहां नहीं दिखा सकते। बात 18 दिसंबर की है। अहमदाबाद में एक परिवार धर्मशाला पहुंचा था। परिवार में 19 साल की भवसर खुशी भी थी। खुशी का पैराग्लाइडिंग करने का बहुत मन था। इसी इच्छा को पूरी करने के लिए 18 जनवरी की शाम इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट पर पहुंची। ये वक्त सूर्यास्त का था। घड़ी में लगभग 5:45 हो रहे होंगे, जबकि नियमों के मुताबिक स्पोर्ट सिर्फ शाम 5 बजे तक ही किया जा सकता है। लेकिन खुशी को पैराग्लाइडिंग कराने के लिए हामी भर दी गई। टेंडम फ्लाइट में सवार भवसर खुशी ने पैराग्लाइडिंग के लिए टेक ऑफ तो किया, मगर उनके पैराग्लाइडर्स ही नहीं खुले। अधूरा टेक ऑफ उन्हें और उनके पायलट को 60 फीट गहरी खाई में ले जा गिरा। इस दुर्घटना में भवसर की तुरंत मौत हो गई, जबकि पायलट को गंभीर चोटें आई हैं। उनका इलाज कांगड़ा के अस्पताल में चल रहा है। एसीपी वीर बहादुर ने बताया कि पायलट को इलाज के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। अनफॉर्चुनेटली जो लड़की थी 19 साल एज थी उसकी डेथ हो गई है, जिसको जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में लाया गया है। उसका पोस्टमार्टम करवाकर कल जो है उसके परिजनों को हैंड ओवर की जाएगी। और जहाँ तक पैराग्लाइडिंग पायलट की बात है तो अभी वो सेफ है, इंजर्ड है। उसको जो है टांडा मेडिकल कॉलेज जो है भेजा गया है, फर्दर रेफ़र किया गया है, उसको अंडर ट्रीटमेंट है। तो अभी स्थानीय पुलिस जो है इसमें मौका पर भी गई है और बातचीत भी कर रहे हैं। इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें अमल में लाई जा रही है। क्या उसके कारण रहे हैं उनका पूरा पता करने के पश्चात जो है फर्दर हम इस पर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले 17 जनवरी को भी एक ऐसी ही घटना हुई थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में गारसा लैंडिंग स्थल के पास तमिलनाडु के 28 साल के टूरिस्ट जय श्याम पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। इसी दौरान कलाबाजी कर रहा एक पैराग्लाइडर गलती से जय श्याम और उनके पायलट अश्विनी कुमार से टकरा गया। इस टकराव में जयेश और अश्विनी जमीन पर जा गिरे। इस दुर्घटना में जयेश की मौत हो गई और अश्विनी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जिस समय टकराव हुआ उस समय जयेश और अश्विनी जमीन से करीब 100 फीट ऊंचाई पर थे। इस मामले में कलाबाजी कर रहे पैराग्लाइडर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 106 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये धाराएं दूसरों की जान को खतरे में डालने वाली या लापरवाही से मौत के आरोपों में लगाई जाती हैं। इससे 10 दिन पहले चले हिमाचल प्रदेश के ही मनाली में 7 जनवरी को ऐसा ही एक हादसा हुआ था। ये हादसा आंध्र प्रदेश के एक पर्यटक के साथ हुआ जो रायसन में पैराग्लाइडिंग करा रहा था। पर्यटन अधिकारियों ने इस बारे में कहा कि ये उड़ान उस जगह से नहीं भरी गई जो पर्यटन विभाग ने पैराग्लाइडिंग के लिए निर्धारित की थी। इसी वजह से यह हादसा हुआ। अधिकारियों ने कहा कि लापरवाही के कारण हुए हादसों के बाद ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। हिमाचल के अलावा गोवा में भी ऐसा ही हादसा हुआ और एक पर्यटक और उसके पायलट ने अपनी जान गंवा दी। पुणे की शिवानी डाबले और उनकी पायलट सुमल नेपाली ने 18 जनवरी को शाम 5 बजे केरी से उड़ान भरी। उड़ान भरने के साथ ही वो लोग खड्डे में जा गिरे, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पायलट सुमल जिस कंपनी के लिए काम कर रही थी वो अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। ऐसे में कंपनी के मालिक शेखर रायजादा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो हमारा आपसे ये सवाल है कि क्या आपने कभी पैराग्लाइडिंग की है और क्या आप इससे जुड़े जोखिमों के बारे में जानते हैं? अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपके लिए इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारी साथी गरिमा भारद्वाज ने। मेरा नाम है कुमुद अहलावत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉक।